students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter Straight Lines. Now, in the previous lectures, we have done already some concepts on straight lines. First of all, basic things like distance formula, section formula, area of a triangle, locus of a point, alright. And also we have done various forms of standard equation of straight line. Is it all right? We have done point slope form, 2-point form, intercept form, slope intercept form, normal form, and also distance form. So we did many questions also based on that. Now we are going to continue from that point, and in this lecture we are going to see first of all what is the general equation of a straight line. Alright, and how do we reduce a general equation in various forms like slope intercept form or intercept form, or how do we reduce it in normal form. Also we are going to see the formula for distance of a point from a straight line, that is shortest distance, or we also call it as perpendicular distance, and we will see the image of a point in a line and foot of perpendicular of a point on a line. All right. So all these things, and also how to find angle between two lines. So let us start the lecture. So first of all, we will see the theory part, and then we are going to see the MCQs based on them, and many of them will be previous year questions of JEE Mains. All right. But before we begin, don't forget to subscribe to the channel so that you get timely notifications on all the upcoming video lectures and you can revise your complete concepts thoroughly. Alright? तो start करते हैं. जैसे मैंने कहा, first of all we are going to see the theory part. वो clear होगा तभी आप questions कर पाओगे. तो सबसे पहली चीज देखो, general equation of a straight line. तो कोई भी लाइन की जो इक्वेशन होती है, इट इज अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. मतलब एक्स और वाई की पावर कितनी होती है? 1. तो इन जनरल लाइन की इक्वेशन इज गिवन बाय ax plus by plus c equal to 0. तो लीनियर इक्वेशन है, डिग्री ऑफ x is 1, डिग्री ऑफ y is 1. ऑलराइट. तो कन्वर्सली एनी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन. तो कोई भी अगर आपके पास फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगी x और y में, तो इट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन. राइट. फिर देखो, इसमें हम बात करते हैं हाउ टू रिड्यूस टू डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स, कि जनरल इक्वेशन को डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कैसे रिड्यूस करना है. सबसे पहले हम देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करें. आपको याद होगा हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये थी y इक्वल टू mx प्लस सी, और ये अगर हमारी जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, जैसा कि अभी हमने कहा. तो हाउ डू वी रिड्यूस इन दिस फॉर्म. सबसे पहले जैसे ये y इक्वल टू mx प्लस सी है, तो यहां से y निकाल लो. ax और c को राइट साइड पे लेकर जाएंगे और b से डिवाइड करेंगे. You will get the equation like this. Alright? तो ये वाली इक्वेशन जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं. Now it is comparable with this. तो आप कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट m जो स्लोप है वो आ गई माइनस a अपॉन b. So we get value of m as माइनस a अपॉन b. और जो कांस्टेंट था, जो कि था हमारा y इंटरसेप्ट, वो आया है माइनस c अपॉन b. तो ये हमने उसको रिड्यूस कर दिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. तो एक तरह से हमें यह पता चल गया एक इंपॉर्टेंट चीज, कि कभी भी लाइन की इक्वेशन दी हो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसकी स्लोप क्या होती है? माइनस a अपॉन b, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. राइट. तो अगले पे चलते हैं. अब हम इसको रिड्यूस करेंगे किसमें? इंटरसेप्ट फॉर्म में. इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी ये थी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जिसमें आपको ध्यान होगा कि जैसे अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं और ये लाइन है, सपोज इट इज इंटरसेक्टिंग x एक्सेस एट a, y एक्सेस एट b, तो OA इज x इंटरसेप्ट विच इज स्मॉल a एंड OB इज y इंटरसेप्ट विच इज स्मॉल b. इज इट ओके? तो इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आप नोटिस करो, पहले तो कांस्टेंट राइट साइड पे होना चाहिए. तो हमने कांस्टेंट को राइट साइड पे लिया, तो ax प्लस by इज माइनस सी. अब आपने राइट साइड 1 करनी है, तो c से डिवाइड कर दो. तो c से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. देखो पहले हमारे पास क्या आ गया? ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी. नाउ इफ यू डिवाइड बाय c, you are going to get here that
माइनस ए अपॉन सी, या फिर ऐसे भी कह सकते हो, इट कैन बी रिटन एज, लुक हियर, ए अपॉन माइनस सी इंटू एक्स देन प्लस बी अपॉन माइनस सी इंटू वाई इज इक्वल टू 1, इजंट इट? अब देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में x के डिनोमिनेटर में a है, तो x इंटू माइनस ए अपॉन सी को क्या लिख सकते हैं, x अपॉन माइनस सी अपॉन ए। ये वाला a c के नीचे ले जाओ, सिमिलरली ये वाला b c के नीचे जाएगा, और हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी ये x अपॉन माइनस सी अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन b इज 1। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो स्मॉल a आ गया माइनस सी अपॉन ए विच इज लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, और स्मॉल b इज माइनस सी अपॉन बी विच इज लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। नोट में हमने कहा है कि रिडक्शन तभी पॉसिबल है अगर c नॉन जीरो है। अगर आपका कांस्टेंट जीरो हो गया तब आपकी लाइन ओरिजिन से पास करेगी, और उस केस में इक्वेशन y इक्वल टू mx की फॉर्म में होगी, मतलब x और y इंटरसेप्ट कितने हो जाएंगे, जीरो। ऑलराइट, तो ये हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करने की बात। अब हम बात करते हैं हाउ टू रिड्यूस इट इन द नॉर्मल फॉर्म, या जिसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं, इजंट इट? अब आप देखो यहाँ पे कि हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ये थी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, जिसमें अल्फा और p क्या थे, आई होप यू कैन रिकॉल। जैसे हमारे पास अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है और हम किसी लाइन की बात कर रहे हैं ये, तो अगर ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं OP, तो लेंथ OP वॉज स्मॉल p, दैट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और OP जो एंगल बना रहा है ये वाला एंगल कितना था, अल्फा। तो लाइन की इक्वेशन ये थी। अब देखो ये अगर आपकी जनरल फॉर्म है, इसको हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने दोनों तरफ में पहले कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाओ, क्योंकि x और y एक तरफ है, कांस्टेंट इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो हम कांस्टेंट राइट साइड पे ले गए। फिर आप नोटिस करो x का कोफिशिएंट cos अल्फा है और y का कोफिशिएंट है sin अल्फा, तो वी नो दैट कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इजंट इट? मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो उसके लिए आपने ये वाली जो इक्वेशन हम लेकर आए हैं, बाय टेकिंग कांस्टेंट ऑन द अदर साइड, यू विल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डिवाइड करके ये आ गया। अब आप क्या करोगे, अगर तो आपका c पहले से ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि देखो राइट साइड p जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इज इट ऑल राइट? तो अगर आपका c नेगेटिव है तो माइनस c ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, तो उस केस में ये ऑलरेडी इस फॉर्म में आ चुका है, तो cos अल्फा हो गया आपका x का कोफिशिएंट विच इज a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और y हो गया sin अल्फा हो गया y का कोफिशिएंट विच इज b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p हमारा ये पूरा कांस्टेंट जो कि पॉजिटिव है अगर c नेगेटिव है। लेकिन अगर c पॉजिटिव है तो राइट साइड नेगेटिव है, तो माइनस साइन लेफ्ट साइड पे ले आओगे, तो उस केस में ये वाली इक्वेशन देखो आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स, देन माइनस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमारा ये है, तो ये cos अल्फा बनेगा। Is it okay? y का कोफिशिएंट इज दिस, सो दिस विल बिकम sin अल्फा, और ये हमारा p आ जाएगा c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दैट इज हाउ वी रिड्यूस द इक्वेशन इन द जनरल इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म। इज इट ओके? अब हम आगे चलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ऑलराइट, जैसे हमारे पास सपोज दो लाइन्स हैं, यहां पे देखो, सपोज आई हैव टू लाइन्स लाइक दिस, तो हम इनके बीच के एंगल की बात कर रहे हैं। अब मान लो ये एंगल आपका थीटा है बिटवीन टू लाइन्स। इज इट ऑल राइट? मान लो पहली लाइन की स्लोप है m1 और दूसरी लाइन की स्लोप है m2, तो उनके बीच में अगर एंगल थीटा है और मान लो ये भी तो एंगल है उनके बीच में, सपोज दिस इज फाई, तो आपके पास फॉर्मूला ये होगा tan थीटा विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। अगर हमारे पास थीटा एक्यूट है तो हम मॉड ले लेंगे। एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे थीटा प्लस फाई आपका कितना है, पाई है,
तो phi will be equal to pi minus theta. इसका मतलब अगर हम tan phi की बात करते हैं तो it will be tan of pi minus theta, which you know is equal to minus tan theta. Is it all right? तो यहाँ पे हमने माइनस ले लिया अगर phi ऑब्ट्यूस है और थीटा क्या है, एक्यूट है. इज इट ओके? वरना आप प्लस माइनस, कई बार ये होता है कि आपको एंगल ऑलरेडी गिवन होता है, एक स्लोप दी होगी, दूसरी स्लोप निकालनी है. तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप ये ले लोगे यहाँ पे, इन दैट केस यू विल टेक tan थीटा टू बी इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. तब हम ये लेते हैं. Is it all right? If angle is given and one of the slopes is to be obtained, तो प्लस माइनस वाले दोनों केसेस लेंगे, क्योंकि एंगल ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है. Is it okay? अब देखो ये तो हो गई अगर स्लोप्स गिवन है. मान लो आपको जनरल फॉर्म में दो लाइंस की इक्वेशंस ये गिवन है. तो पहली लाइन की स्लोप जैसे अभी हमने कहा कितनी होगी, माइनस a1 अपॉन b1, और दूसरी लाइन की स्लोप विल बी माइनस a2 अपॉन b2. तो यहां फॉर्मूले में पुट कर दो तो सॉल्व करके आपके पास tan थीटा a1 a2 b1 b2 की टर्म्स में ये आ जाएगा. इज इट ओके? तो वही स्लोप्स वाला फॉर्मूला है, सिर्फ स्लोप्स को a1 b1 a2 b2 की टर्म्स में हमने लिखा है. इज इट ओके? अब इसी के देखो स्पेशल केसेस नोट देखते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल जीरो होगा, तो m1 विल बी इक्वल टू m2. अब देखो हमारे पास tan थीटा ये था, we had tan theta equal to m1 minus m2 और divided by 1 plus m1 into m2. तो अगर tan theta जीरो है तो न्यूमरेटर जीरो हो गया, तो m1 minus m2 जीरो, तो स्लोप्स इक्वल होती हैं जब लाइंस पैरेलल हो. दैट मीन्स we have this m1 equal to m2. फिर देखो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री होगा, tan थीटा मतलब tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, तो डिनोमिनेटर जीरो होगा. डिनोमिनेटर जीरो है तो m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1. तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होगा अगर लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर. फिर देखो इफ वन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड अदर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विद x एक्सिस, then acute angle theta between the lines is given by tan theta is 1 upon mod of tan alpha. तो अगर एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, जैसे इस तरह से, मान लो आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, वन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस और दूसरी लाइन इंक्लाइंड है विद x एक्सिस एट एन एंगल अल्फा. इज इट ऑल राइट? तो उस केस में ये वाला जो एंगल है थीटा बिटवीन द लाइंस, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, tan थीटा विल बी 1 अपॉन tan अल्फा का मॉड, क्योंकि थीटा विल बी 90 माइनस अल्फा. Is it okay? और tan 90 minus alpha is cot alpha, which is 1 upon tan alpha. That's why. फिर हम बोल रहे हैं if the lines are equally inclined to axis, then m1 plus m2 is equal to 0. अगर किसी लाइन के इक्वली इंक्लाइंड हैं, ठीक है, तो उस केस में प्रोडक्ट ये सम ऑफ स्लोप्स कितना हो जाएगा हमारा, 0. अगला पॉइंट ये है इफ द लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस. यहाँ पे एक एक्सिस की बात कर रहे हैं, x या y एक्सिस की अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो m1 प्लस m2 विल बी 0. लेकिन अगर एक्सिस के इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ऐसे कोई भी लाइन अगर इक्वल एंगल बनाती है, जैसे इस तरह से लो, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो ऐसे में बोलेंगे ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड है x एक्सिस की और y एक्सिस के. लाइन देखो ऐसे भी हो सकती है, और यू कैन हैव अ लाइन लाइक दिस ऑल्सो. अगेन यू हैव दीज टू एंगल्स इक्वल, तो उस केस में स्लोप ऑफ लाइन इज आइदर 1 और -1. गॉट इट? अगला पॉइंट, इफ स्लोप ऑफ अ लाइन m है और वो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है विथ टू लाइंस ऑफ स्लोप्स m1 एंड m2, तो उनमें ये रिलेशन होता है. अब देखो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सपोज आपके पास ये दो लाइंस हैं, पहली लाइन की स्लोप है m1 और दूसरी लाइन की स्लोप है m2, और आपके पास एक ये लाइन है जिसकी स्लोप m है. ऑलराइट, इस लाइन की स्लोप अगर हम m लेते हैं और ये इक्वल एंगल्स बना रही है इन दोनों के साथ, इक्वली इंक्लाइंड है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा. तो tan थीटा का फॉर्मूला इन दो लाइंस में लगाओ जिनकी स्लोप्स हैं m और m1, और tan थीटा का फॉर्मूला इन दो लाइंस में लगाओ जिनकी स्लोप्स हैं m और m2, तो यू विल हैव दिस रिलेशन. बल्कि यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, तो वी कैन टेक प्लस माइनस, एक तरफ प्लस माइनस ले लो. इज इट ऑल राइट? फिर अगला पॉइंट ये है
equation of straight lines which pass through a given point x1 y1 and make a given angle alpha with a given straight line जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। तो ऐसी लाइंस की इक्वेशन में आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो, y माइनस y1 इज m प्लस माइनस tan अल्फा 1 माइनस प्लस m tan अल्फा इंटू x माइनस x1। लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला टू यू। तो इसकी हम देखो फिगर बनाते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपके पास जैसे एक लाइन आपको फिक्स्ड दी है, सपोज इस लाइन की इक्वेशन आपको दी है y इक्वल टू mx प्लस c। तो मतलब इस लाइन की हमारे पास स्लोप कितनी है, m है, और आपको एक फिक्स्ड पॉइंट दिया है सपोज a जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। अब अगर इस पॉइंट से पास करती हुई हम एक लाइन लेते हैं जो कि इसके साथ एंगल अल्फा बनाए, ऑलराइट, ऐसी देखो दो लाइंस पॉसिबल है, आइदर दिस या फिर हमारे पास ये लाइन हो सकती है। देयर कैन बी टू सच लाइंस विच आर पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद अ लाइन जिसकी स्लोप m है। तो आपको अगर इन दो लाइंस की इक्वेशन चाहिए, ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट a x1 y1 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद अ गिवन लाइन हुज स्लोप इज m। तो वो दो लाइंस की इक्वेशन ये हो गई। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना, जैसे ऊपर प्लस माइनस है नीचे माइनस प्लस है, तो मतलब एक लाइन की इक्वेशन आप ये लोगे y माइनस y1 इज m प्लस tan अल्फा। अगर ऊपर प्लस ले रहे हो तो नीचे माइनस लेना है, 1 माइनस m tan अल्फा इंटू x माइनस x1। तो अगर ऊपर प्लस लिया है तो नीचे माइनस लोगे। और दूसरी लाइन की इक्वेशन, दो सच लाइंस आर पॉसिबल, तो सेकेंड लाइन की इक्वेशन आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस m tan अल्फा और मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। इज इट ऑल राइट? तो इस बात का इस फॉर्मूले में ख्याल करना है। तो अगर कभी भी इस टाइप की दो लाइंस की इक्वेशन चाहिए तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, तो आई होप ये जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ये आपको क्लियर हो गए, जो कि क्वेश्चंस में हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी की। अब देखो दो लाइंस की इक्वेशन अगर आपको ये दी हुई है, सपोज फर्स्ट लाइन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कंडीशन अगर आपको इन कांस्टेंट की टर्म्स में देखनी है तो आप नोटिस करो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो हमने कहा था कब होती हैं, जब m1 किसके इक्वल होता है, m2 के। और स्लोप्स आपको पता ही है, m1 कितनी आएगी पहली लाइन की स्लोप, इट विल बी माइनस a1 अपॉन b1, और सेकेंड लाइन की स्लोप m2 विल बी माइनस a2 अपॉन b2। तो अगर आप इसमें पुट कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2। पर लाइंस पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट नहीं है, तो कॉन्स्टेंट्स की रेशो अनइक्वल होनी चाहिए। इस केस में आपके पास इस टाइप की दो लाइंस आ जाएंगी, ऑलराइट, पैरेलल। फिर अगर लाइंस कोइंसिडेंट है, मतलब एक ही के ऊपर दूसरी लाइन है, तो स्लोप्स तो इक्वल होंगी ही, तो ये कंडीशन तो होल्ड करेगी a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2 बिकॉज m1 विल बी m2, बट ऑल्सो दिस रेशो विल बी c1 अपॉन c2, ऑलराइट। फिर अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो एंगल उनके बीच में 90 डिग्री है, तो आपको याद होगा m1 m2 इज -1, तो m1 m2 -1 लोगे तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी a1 a2 प्लस b1 b2 इज 0। फिर अगर हमारे पास ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, मतलब ऐसे वाला केस है, यूनिक सॉल्यूशन अगर आपके पास आ रहा है, ना ही पैरेलल है ना ही कोइंसिडेंट है, तो उस केस में आपके पास a1 अपॉन a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p विल बी गिवन बाय दिस, अगर ये आपके पास दो लाइंस की इक्वेशंस है, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। आगे देखो, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। सपोज हमारे पास कोई लाइन है दिस, ठीक है, ये मान लो हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और एक फिक्स पॉइंट है सपोज p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1।
तो डिस्टेंस का मतलब होता है या लेंथ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इज इट ऑल राइट? सपोज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम है जिसको हम स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं. तो दिस लेंथ इज गिवन बाय ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करना इजी है. न्यूमिरेटर कैसे आ रहा है? जैसे ये x को रिप्लेस करो x1 से जो p का x कोऑर्डिनेट है, y को रिप्लेस करना है y1 से. तो जो लेफ्ट साइड आई ax1 प्लस by1 प्लस c दैट विल कम इन द न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में अंडर रूट लेके x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर. गलती से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर मत ले लेना. x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेके अंडर रूट लेना है. ऑलराइट, तो मॉड लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. कई बार ये होता है कि डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन होता है, इनमें से कोई एक अननोन चाहिए होता है तो प्लस माइनस दोनों केसेस लोगे. इज इट ऑल राइट? तो ये हमारे पास मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस दो केसेस आ जाएंगे. फिर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं लाइक दिस. अब देखो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी, m1 m2 इक्वल होगा. तो एज अ रिजल्ट x और y के कोफिशिएंट्स हमारे सेम आएंगे तभी स्लोप इक्वल आएगी. जैसे पहली लाइन में स्लोप है माइनस a अपॉन b तो दूसरी लाइन में भी तभी स्लोप आएगी माइनस a अपॉन b. इज इट ओके? कई बार ये आप देखोगे, हम क्वेश्चन करेंगे भी कि आपको ये कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं दिख रहे हैं. जैसे मान लो एक लाइन में है x प्लस 2y, दूसरे में है 2x प्लस 4y. तो आपने कोई भी एक इक्वेशन को सुटेबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है जिससे कि दोनों इक्वेशंस में x और y के कोफिशिएंट सेम हो जाएं. तो अगर ऐसा है तो फिर आपके पास इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लो d से अगर डिनोट करें तो d का फॉर्मूला हमारा ये होगा. क्या करोगे? कॉन्स्टेंट्स देखो दोनों लाइंस में है c1 और c2, तो उनको माइनस करो, मॉड ले लो. मॉड ले रहे हैं तो आप c1 माइनस c2 करो या c2 माइनस c1, इट डजंट मैटर, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a और b फिर से क्या है? x और y के कोफिशिएंट्स. क्योंकि देखो फॉर्मूले में हमें a और b चाहिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम x और y के कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में पहले सेम करें और फिर ही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. देखो आप डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच में ही निकाल सकते हो. अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो हर पॉइंट पे डिस्टेंस चेंज होगा, तो उस केस में हम डिस्टेंस बिटवीन लाइंस की बात नहीं करते अगर लाइंस प्लेन में है. ऑलराइट, तो इफ द लाइंस आर ऑन अ प्लेन वी टॉक अबाउट डिस्टेंस बिटवीन देम ओनली इफ दे आर पैरेलल, क्योंकि तब हर जगह पे डिस्टेंस क्या आएगा? आपका सेम आएगा. राइट, अब एक लास्ट चीज देखो इसमें, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे. फुट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन. सपोज वी हैव दिस लाइन whose equation is this ax plus by plus c equal to 0 and you are given a fixed point say a जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1. तो आपने अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मान लो al, तो ये फुट ऑफ नॉर्मल मतलब l के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए. तो अगर l के कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पे x, y लेते हो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपको निकालने का. x1, y1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और ये लाइन की इक्वेशन है. तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यू विल गेट x कोऑर्डिनेट ऑफ l फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फुट ऑफ नॉर्मल, और इन दोनों को इक्वेट करके यू विल गेट y. तो यहां से ये x और y हम निकाल सकते हैं. ऑलराइट, तो ये फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन a इज y माइनस y1 अपॉन b. जैसे कि मैंने कहा x1, y1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, a और b क्या हैं? x और y के कोफिशिएंट्स. ये देखो, और इक्वल टू माइनस, ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा? ax1 by प्लस by1 प्लस c. लाइन की इक्वेशन में x को रिप्लेस करना है x1 से और y को रिप्लेस करना है किससे? y1 से, जैसा हमने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन के लिए किया था. तो वो न्यूमिरेटर में आएगा, बाहर माइनस लगाओ, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. एक पॉइंट पे बहुत बच्चे गलती करते हैं कि इस फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में स्क्वायर रूट नहीं है, इट इज विदाउट स्क्वायर रूट. जैसे अगर आप ये प्रीवियस डिस्टेंस वाला फॉर्मूला देखते हो, इसमें अंडर रूट आता है, तो हमें आदत हो जाती है कि ax1 प्लस by1 प्लस c के नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख रहे हैं. क्योंकि डिस्टेंस में अंडर रूट होता है तो वी
get into habit of writing the square root. But remember, अगर आप नॉर्मल ये फुट ऑफ नॉर्मल या फुट ऑफ परपेंडिकुलर एल निकाल रहे हो तो यहां पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा. ऑलराइट. फिर अगर हमें पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन या इमेज चाहिए, अब देखो इमेज का मतलब यहां पे क्या हुआ, लेट मी टेल यू. जैसे हमारे पास ये लाइन थी, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. अब ये एल हमारा परपेंडिकुलर है, लेट मी राइट इट ओवर हेयर. तो ये परपेंडिकुलर आपका एल है. ऑलराइट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. अगर हम एल को आगे प्रोड्यूस कर दें, ये परपेंडिकुलर को टू अ पॉइंट ए डैश सच दैट एल इज इक्वल टू एल ए डैश, तो ये ए डैश आपकी क्या कहलाएगी, इमेज ऑफ पॉइंट ए इन द लाइन. इज इट ऑलराइट? तो दिस विल बी ए की इमेज इस लाइन में. तो अगर ए डैश के कोऑर्डिनेट्स, तो यहां पे हम ए डैश निकाल रहे हैं. मान लो अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और ये फिक्स पॉइंट वही है x1 y1 और लाइन की इक्वेशन भी वही है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो बिल्कुल देखो फुट ऑफ नॉर्मल वाला ही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है. यहाँ पे माइनस था खाली, यहाँ पे -2 है. रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला इज कंप्लीटली सेम. x माइनस x1 अपॉन a इज y माइनस y1 अपॉन b इज -2 ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. x1 y1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, a और b x और y के कोफिशिएंट्स और c ऑफ कोर्स लाइन का कांस्टेंट. ऑलराइट. तो इन दोनों को इक्वेट करके आपको इमेज का x कोऑर्डिनेट मिलेगा x, और इन दोनों को इक्वेट करके आपको इमेज का y कोऑर्डिनेट मिलेगा y. सो तीनों चीजें आप निकाल सकते हो. हमने देख लिया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन. ऑलराइट. तो ये हमने थ्योरी पार्ट कुछ देखा स्ट्रेट लाइन के ऊपर. अब हम बेटा मूव करते हैं किस पे, क्वेश्चंस पे. तो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. लेट अस सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. First question is locus of the midpoints of perpendiculars drawn from the points on the line x is equal to 2y to the line x equal to y is. और ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2020 का. अब देखो पहले फिगर बनाते हैं. Let us take first of all coordinate axes. Suppose we have these as coordinate axes. और ये हमारे पास हो गया ओरिजिन. आप देखो दोनों लाइंस में कांस्टेंट नहीं है, मतलब both the lines are passing through origin. पहले लाइन ये ले लो x इज इक्वल टू 2y, एक तो ओरिजिन से पास करेगी. एक देखो जब y 1 है मान लो तो वैल्यू ऑफ x विल बी 2. इज इट ऑल राइट? तो इस पॉइंट से ये लाइन पास करेगी और एक ओरिजिन. सो लाइन, लेट अस ड्रॉ द लाइन नाउ. तो हमारे पास लाइन कुछ इस तरह से आ गई. ऑल राइट. सो दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 2y. फिर लाइन हमने लेनी है x इज इक्वल टू y. तो अगेन इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, और एक अगर x 1 है y भी 1 है, तो जैसे ये वाला पॉइंट आ गया तो लेट अस ड्रॉ द लाइन. तो ये वाली लाइन कुछ इस तरह से आपकी आ जाएगी. तो दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू y. अब वो बोल क्या रहे हैं देखो कि मिड पॉइंट्स चाहिए किसके, परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन दिस लाइन. इस लाइन के ऊपर मान लो हम कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं, सपोज p. ऑलराइट, ये हमने ले लिया. तो यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस लाइन के ऊपर. सपोज परपेंडिकुलर इज pm. तो ये जो इसका मिड पॉइंट है q इस परपेंडिकुलर का, इसका आपको चाहिए लोकस. फिर से देखो, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन टू दिस लाइन. अब एक काम करते हैं, आपको पता है जिस भी पॉइंट का लोकस चाहिए होता है उसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं h, k. तो हमने यहाँ पे q के कोऑर्डिनेट्स ले लिए h, k, और q इज मिड पॉइंट ऑफ pm. ऑलराइट. और pm क्या है, pm इज परपेंडिकुलर टू, सपोज ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, तो pm आपका L2 लाइन के परपेंडिकुलर है. अब एक काम करते हैं, अगर p के कोऑर्डिनेट्स आप एज्यूम करते हो x1, y1, इज इट ऑल राइट? और मान लो m के कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लें अल्फा बीटा. तो क्योंकि q मिड पॉइंट है pm का, तो देखो इसके हिसाब से q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे. इज इट ऑल राइट? तो p के हमने कोऑर्डिनेट्स एज्यूम किए x1, y1 और ये m के अल्फा बीटा. मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ तो q शुड बी अल्फा प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा बीटा प्लस y1 अपॉन 2, जो कि किससे कंपेरेबल होगा, h, k से. इज इट ऑल राइट?
क्योंकि Q का लोकस चाहिए तो जिस पॉइंट का लोकस चाहिए होता है उसके कोऑर्डिनेट्स h, k लेते हैं. कंपेयर करो, वी गेट अल्फा प्लस x1 अपॉन 2 इज h एंड बीटा प्लस y1 अपॉन 2 कितना आ गया, k. तो यहां से हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमें मिल रहा है अल्फा इज इक्वल टू 2h माइनस x1 और बीटा है 2k माइनस y1. तो इसका मतलब देखो m के कोऑर्डिनेट्स जो हमने अल्फा कॉमा बीटा लिए थे ना, अब वो हमारे अल्फा और बीटा हमने hk और x1 y1 की टर्म्स में ले लिए, 2h माइनस x1 और 2k माइनस y1. तो ये m के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब आप फिगर में नोटिस करो यहां पे कि m आपका इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है x, y पे. तो लेट अस यूज दिस कंडीशन कि m लाइज ऑन लाइन x इज इक्वल टू y. तो इसका मतलब ये हो गया 2h माइनस x1 विल बी इक्वल टू 2k माइनस y1. इसका मतलब हमारे पास आ गया x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 2h माइनस 2k. कॉल दिस एज इक्वेशन 1. ऑलराइट, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई. फिर देखो आपके पास ये है कि जो पॉइंट P है, नोटिस करो P पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर x इक्वल टू 2y. तो P के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हम वो लेते हैं कि P लाइज ऑन लाइन x इज इक्वल टू 2y. सो P लाइज ऑन लाइन x इज इक्वल टू 2y. P के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे x1, y1. दैट मीन्स वी हैव x1 इज इक्वल टू 2y1. ऑलराइट, कॉल दिस एज 2. तो ये वैल्यू यहां 1 में पुट करो, तो वी गेट 2y1 माइनस y1 इज इक्वल टू 2h माइनस 2k. मीन्स वी हैव y1 इक्वल टू 2h माइनस 2k. तो y1 हमारे पास ये आ गया. इज इट ऑल राइट? ये हमने x1 2 y1 यहां पुट किया, तो वी आर गेटिंग दिस. अब x1 2 y1 है, तो इसका मतलब x1 कितना हो गया, 2 टाइम्स y1. तो 2 टाइम्स 2h माइनस 2k. इज इट ऑल राइट? तो x1 इज इक्वल टू 4h माइनस 4k. तो ये हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए. ये देखो, सो वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एज 2h माइनस x कोऑर्डिनेट कितना है, 4h माइनस 4k, और y कोऑर्डिनेट 2h माइनस 2k. इज इट ऑल राइट? दिस इज p. अब देखो h और k में एक रिलेशन हमें चाहिए, वो हम कैसे निकालेंगे? अभी तक एक कंडीशन हमने यूज नहीं करी है, वो कौन सी, कि PM परपेंडिकुलर है इसके. इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब अब देखो इस लाइन की स्लोप y इक्वल टू x की कितनी है, 1 है. PM की स्लोप आप निकाल सकते हो, इससे निकाल लो PQ से. PM कहें या PQ कहें, बात एक ही है. P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं hk, और लाइन L2 की इक्वेशन है y इक्वल टू x. तो लेट अस यूज PQ इज परपेंडिकुलर टू L2. सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज PQ इज परपेंडिकुलर टू L2. L2 लाइन थी आपकी x इज इक्वल टू y, तो इसकी स्लोप m1 कितनी हो गई, 1. याद है ना, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म है, तो स्लोप 1 होती है, स्लोप m होती है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 1 है. अब देखो स्लोप ऑफ PQ लेते हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 और Q के hk, तो इट विल बी k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1. इज इट ओके? तो यहां पे आप पुट कर दो, ये कितना आ गया देखो, k माइनस y1 कितना है, माइनस 2h प्लस 2k. ऑलराइट, ये y1 की वैल्यू हम यहां से ले रहे हैं. फिर h माइनस x1, x1 इज दिस, मतलब माइनस 4h और प्लस 4k. तो m2 अगर हम PQ की स्लोप बोलें, इट इज कमिंग आउट टू बी 3k माइनस 2h डिवाइडेड बाय हाउ मच, 4k और माइनस कितना, 3h. ये देखो 4k minus 3h. This is M2. Now we know that since PQ is perpendicular to L2, so we have product of slopes to be equal to minus 1. तो ले लो यहाँ पे slopes M1 और M2 दोनों पुट करते हैं. तो M1 तो 1 है, M2 है 3k minus 2h अपॉन 4k minus 3h.
This product is -1. Cross multiply. We get 3k minus 2h is equal to minus 4k plus 3h. That means we are getting कितना 7k is equal to 5h या 5h minus 7k is equal to 0. ये h और k में रिलेशन आ गया. अब हम लेते हैं लोकस ऑफ पॉइंट q जो मिड पॉइंट था परपेंडिकुलर pm का. तो लेट अस राइट नाउ. Therefore, locus of Q H, K is. तो locus निकालते कैसे हैं? H को रिप्लेस करोगे X से and K will be replaced by Y. तो इसमें रिप्लेस कर दो. We get 5x minus 7y equal to 0. तो that is the required locus. All right? तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी यहाँ पे करेक्ट है. तो यहाँ पे देखो, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन. एज यू कैन सी, तो हमें लोकस चाहिए था क्यू का, तो हमारे पास आया है 5x minus 7y equal to 0. That means A option is correct. Got it? Next question देखते हैं. Next question here is from JEE Mains 2019. Suppose that the points HK1 to -3, 4 lie on line L1. तो देखो, जैसे हम एक लाइन अगर ले लें L1, दिस लाइन इज सपोज L1, तो इसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. मान लो पहले पॉइंट को नाम दे देते हैं P H, K. फिर आपके पास ये पॉइंट मान लो A है 1, 2 और तीसरा पॉइंट यहाँ पे B ले लो -3, 4. तो ये तीनों पॉइंट्स L1 पे हैं. फिर कहा है L2 इज पासिंग थ्रू पॉइंट्स HK and 4, 3 एंड इज परपेंडिकुलर टू L1. तो L2 एक तो इस पॉइंट HK से पास कर रही है, तो L2 लाइन आपकी ऐसी हो जाएगी और वो L1 के क्या है, परपेंडिकुलर है. ये देखो, तो दिस इज लाइन L2. एक तो इसी पॉइंट HK से पास करती है और एक पॉइंट 4, 3 से पास कर रही है. मान लो Q पॉइंट हो गया 4, 3. तो यू हैव टू फाइंड द रेशियो K अपॉन H. सो लेट अस सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन नाउ. सबसे पहले देखो, ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं. तो स्लोप ऑफ AP will be same as slope of AB, क्योंकि एक ही लाइन है. तो पहले यही यूज करो कि PAB are collinear. ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हो गया स्लोप ऑफ AP will be equal to slope of AB. तो स्लोप कैसे निकालते हैं अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है, y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो AP की स्लोप यहाँ पे आ गई आपकी k minus 2 upon h minus 1 और AB की स्लोप 4 minus 2 upon -3 minus 1. Is it all right? So this will be the slope. तो इक्वेट कर दो. Let us see what are we getting. तो यहां से आपको मिल रहा है, ये देखो, k minus 2 upon h minus 1. This is equal to 2 upon -4, मतलब -1 upon 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 2k minus 4 is minus h plus 1. That means we are getting h plus 2k is equal to 5. All right, call this as equation 1. एक कंडीशन ये आ गई. अब आप एक काम करो कि PQ की स्लोप निकाल लो. लाइंस परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कितना होगा, -1. तो लेट अस नाउ ऑब्टेन स्लोप ऑफ L2 कह लो या फिर कह लो PQ की स्लोप. तो इट विल बी k -3 अपॉन कितना, h -4. अब देखो, ये L1 की स्लोप AB ले सकते हो ना, जो कि कितनी आई है, -12. तो L1 की स्लोप अगर हम M1 ले रहे हैं, दिस इज -12 और इसकी स्लोप है M2. तो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो M1 M2 विल बी इक्वल टू -1. तो वी हैव L1 परपेंडिकुलर टू L2 विच मीन्स M1 इंटू M2 विल बी -1. तो M1 is this -12. तो we have -12 into k -3 upon h -4 is equal to -1. माइनस माइनस कैंसिल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. k -3 है 2h -8. This implies we get 2h minus k is equal to how much, 5. Alright, तो ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन. अब बस दोनों को सॉल्व कर लो, k और h आ जाएगा. इज इट ऑल राइट? यहां से देखो h कितना आ गया, h इज कमिंग आउट टू बी 5 minus 2k. ये वैल्यू h की हम यहां पुट कर देते हैं.
तो 2 टाइम्स मतलब 10 माइनस 4k minus k is 5. That means 5 is equal to 5k. So value of k is 1. Alright. तो k 1 है तो देखो 2h is equal to 6. That means h will be 3. तो आपको रेशो चाहिए थी k upon h. So therefore रेशो k upon h is coming out to be 1 upon 3. तो this is the required ratio k upon h. ठीक है, तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. तो यहां पे देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2. तो k upon h is 1 upon 3. That means we have B option correct. Right? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Again it is from JEE Mains 2019. You are given two lines. A is taking values all real numbers except 0 and 1. ना तो A 0 है ना ही 1 है और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम ओरिजिन चाहिए. सबसे पहले तो हम लाइंस की इक्वेशन अगर लिखें यहाँ पे x प्लस a माइनस 1 इंटू वाई इज 1. देखो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस 1 अपॉन a माइनस 1. सेकेंड लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस a स्क्वेयर y इज इक्वल टू 1. सपोज इट स्लोप इज m2, तो इट विल बी माइनस 2 अपॉन a स्क्वेयर. इज इट ऑल राइट? नाउ यू आर गिवन दैट लाइन्स आर परपेंडिकुलर. तो अगर हमारे पास ये लाइन L1 है और ये L2 है, वी हैव L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी इक्वल टू माइनस 1. तो पुट करो, वी गेट माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 अपॉन a स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1. लेट्स सिंप्लीफाई एंड सी व्हाट डू वी गेट. ऑलराइट, तो ये देखो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वेयर इंटू a माइनस 1. That means 2 is minus a cube और plus a square. तो इक्वेशन क्या बन गई, a cube minus a square plus 2 is equal to 0. अब देखो यहां से a निकालना है. क्यूबिक इक्वेशन है तो यूजली हम कैसे निकालते हैं, देखो यहां पे आप 2 के फैक्टर्स देखो, जैसे 2 का फैक्टर 1 है तो हिट एंड ट्रायल से करोगे. जैसे अगर आप a को 1 लेते हो तो 1 माइनस 1 प्लस 2 इज नॉट 0, तो a 1 पॉसिबल नहीं है. फिर माइनस 1 लेके देखो, वी हैव माइनस 1 प्लस 2, तो ये 0 बन रहा है ना. देखो दिस इज 0, तो दैट मीन्स फ्रॉम हेयर वी गेट वैल्यू ऑफ a टू बी माइनस 1. इज इट ऑल राइट? तो एक a की वैल्यू माइनस 1 आ गई, तो पहले उसी को लेके देखते हैं. अगर a माइनस 1 है तो लेट अस राइट द 2 इक्वेशंस. यहां पे हम 2 इक्वेशंस लिखते हैं. क्या बन गई अगर a माइनस 1 है? सो इफ a इज माइनस 1, देखो L1 कितना आएगा, यहां पे a को माइनस 1 पुट करो तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 1. दिस विल बी द फर्स्ट लाइन. ऑलराइट, सेकेंड लेते हैं. देखो L2 वो क्या बनेगी अगर a माइनस 1 ले रहे हो, माइनस 1 का स्क्वायर 1 है, तो वी हैव 2x प्लस y इज इक्वल टू 1. अब आपको देखो निकालना क्या था. क्वेश्चन एक बारी दोबारा पढ़ो. We had to obtain distance of their point of intersection from origin. अब इन दोनों लाइंस का point of intersection आप इजीली निकाल सकते हो. इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से कर लो, तो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो वी हैव x, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन हो गई 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2. ऐड कर लो तो 5x इज इक्वल टू 3. दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट इज 3 अपॉन 5. तो इसको 1 में पुट कर दो. Let us put this value of x as 1. So we get 3 by 5 minus 1 is equal to 2y. That means 2y is equal to minus 2 upon 5. Isn't it? So which means that y की value है minus 1 upon 5. तो ये हमारे पास आ गया point of intersection. Now we have to obtain its distance from origin. तो point of intersection अगर P है तो उसके coordinates हैं 3 upon 5 comma minus 1 upon 5. Now let us obtain its distance from origin, that is OP. तो origin के coordinates आपको पता ही है 0, 0, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. 3 by 5 का square will be 9 by 25 plus 1 upon 25 minus 1 by 5 का square. So this is under root of 10 by 25. कितना आ गया देखो, this is equal to 5 cancel करो, under root of 2 upon 5. That is going to be the answer.
तो लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो अंडर रूट ऑफ 2/5 हमारा आ रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम ओरिजिन, तो दैट इज डी ऑप्शन। सो वी हैव डी ऑप्शन करेक्ट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, लेट इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बी दीज, 3x minus 2y plus 6 equal to 0, 4x plus 5y minus 20 equal to 0. If the orthocenter is at 1, 1, तो आपने इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड निकालनी है। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2019 का है। तो देखो एक ट्राइंगल बनाते हैं। लेट मी टेक अ ट्राइंगल ओवर हेयर। तो सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑलराइट। तो सपोज ये ट्राइंगल हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो साइड्स की इक्वेशन दी है, हम इसके वर्टिसेस ले लेते हैं, मान लो ए बी और सी। गॉट इट। सपोज एक तो ए बी की इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर एक ए सी की इक्वेशन लिख लो, 4x प्लस 5y और माइनस 20 इक्वल टू 0। और एक आपको क्या दिया था, ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर पे देखो क्या मीट करते हैं, ऑल्टीट्यूड्स। तो देखो जैसे ए से ऑल्टीट्यूड आपने ये ड्रॉ किया, बी से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो और सी से ऑल्टीट्यूड, ये तीनों एक ही पॉइंट पे हमारे मीट करेंगे। तो दीज आर द ऑल्टीट्यूड्स, ऑलराइट। और ये हमारा ऑर्थोसेंटर है H, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 1, 1। आपको बताना है इक्वेशन ऑफ BC। अब पहले तो क्या करोगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, ठीक है। तो लेट अस राइट, ए इज इंटरसेक्शन ऑफ ए बी ए सी। तो आप दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो इजीली, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से कर लो। तो यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए एज 10/23, 84/23। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके ये आ जाएंगे, ऑलराइट। अब देखो आप नोटिस करो, जैसे ये परपेंडिकुलर है AL या AH बोलो, इट विल बी परपेंडिकुलर टू कितना, BC। इज इट ऑलराइट। हम एक काम करते हैं यहां पे कि आप स्लोप ऑफ BC निकाल लो बाय टेकिंग नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ AL। तो उसके लिए लेट अस ऑब्टेन नाउ स्लोप ऑफ AL, या बोल सकते हैं स्लोप ऑफ AH। ठीक है, बात एक ही है, वही तो लाइन है। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, लुक हियर नाउ, ऑलराइट। और एच के हमें 1, 1 पता है। तो स्लोप आप निकाल सकते हो m x y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप आपकी BC की AH की आपकी आ जाएगी 61 अपॉन माइनस 61 अपॉन 13, 2 पॉइंट फॉर्म से, ऑलराइट। A ये रहा एंड H इज 1, 1। तो क्योंकि BC परपेंडिकुलर है देखो AH के, देयरफॉर स्लोप ऑफ BC विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ इट। तो स्लोप ऑफ BC हमारी आ जाएगी, इसको चाहे m डैश से डिनोट कर लो, इसको m से करते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट मींस 13/61। अब एक काम करते हैं, B के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लेते हैं H, K। इज इट ऑलराइट। अब सबसे पहली चीज देखो कि आपका B लाई कर रहा है AB के ऊपर। तो BH, K लाइज ऑन AB। इज इट ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं B के, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मींस 3H माइनस 2K प्लस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गया। लेट अस कॉल दिस एज 1। इस इक्वेशन को कह दो 1। इज इट ओके। फिर देखो दूसरी कंडीशन हम यहां पे क्या यूज करने वाले हैं कि BH इज परपेंडिकुलर टू AC। आप देख रहे हो ये पूरी लाइन परपेंडिकुलर है, तो BH AC के परपेंडिकुलर होगा। तो सेकेंड कंडीशन वी विल यूज दैट BH इज परपेंडिकुलर टू AC। AC की स्लोप देखो कितनी आएगी, इसकी स्लोप विल बी, दिस विल बी इक्वल टू -4/5 और BH की स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगी। तो यहां पुट कर लेते हैं, ये देखो BH की स्लोप हो जाएगी K -1/H-1 और AC की स्लोप है -4/5। तो ये प्रोडक्ट ऑफ स्लोप किसके इक्वल होगा, -1 के। इसको आप सॉल्व कर लो, दिस विल गिव यू इक्वेशन 4K इज इक्वल टू 5H-1। कॉल इट एज 2। इज इट ऑलराइट। अब देखो सॉल्विंग 1 and 2, 1 और 2 इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो सॉल्विंग 1 and 2 you will get value of H as -13 and K as -33/2।
तो इसका मतलब ये आ गए आपके बी के कोऑर्डिनेट्स. ऑलराइट, तो लेट अस टेक. तो वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एज दिस -13 -33/2 और हमने स्लोप ऑफ BC ऑलरेडी ये देखो निकाली हुई है 13/61. तो स्लोप ऑफ BC m इज इक्वल टू 13/61. तो इक्वेशन ऑफ BC लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से. y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1. सिंपली वैल्यूज पुट कर दो और देखते हैं क्या आएगा. तो वी हैव y माइनस माइनस प्लस 33/2 विल बी इक्वल टू 13/61 इंटू x प्लस 13. एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. यू विल गेट इक्वेशन एज 26x माइनस 122y माइनस 1675 इक्वल टू 0. तो ये आ गई हमारी BC की इक्वेशन. ऑलराइट, 26x minus 122y minus 1675 equal to 0. Let us check here which option is that. Is it all right? तो ये आपका क्वेश्चन पूरा देख रहे हो आप. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये. तो इसमें 26x minus 122y minus 1675 equal to 0. That is B option is correct. Right? तो I hope this question is clear to you. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. Let us see the next one. So next question, question number 5 is, two sides of a rhombus are along the lines x minus y plus 1 equal to 0 and 7x minus y minus 5 equal to 0. If its diagonals intersect at this point -1 -2, then which of the following is a vertex of this rhombus? तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे एक rhombus draw करते हैं. Let us draw a rhombus over here. Alright, तो rhombus में you know that all four sides are equal. तो suppose we have this as the rhombus ABCD. ये मान लो rhombus है. अब देखो adjacent sides क्या दी हैं. एक साइड ये ले लेते हैं x minus y plus 1 equal to 0 and this is the adjacent side 7x minus y minus 5 equal to 0. अब हम इसके लेते हैं diagonals. One diagonal is this BD, other is this AC. तो rhombus में you know that diagonals are perpendicular, isn't it? And they bisect each other also. तो ये जो पॉइंट M है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -1 -2. आपको बताना है वर्टेक्स ऑफ rhombus इनमें से कौन कौन सा होगा, पॉसिबल है. एक ही होगा. तो आपके 4 वर्टिसेस हैं, चारों में से कोई एक आपको यहां पे दिया हुआ है. सबसे पहले देखो आप A निकाल सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड AD. तो लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल A. तो वी राइट A इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड AD. तो इसको आप दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इजीली सॉल्व कर लो. दैट विल गिव यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एज 1, 2. ठीक है, तो 1, 2 आ जाएंगे A के कोऑर्डिनेट्स. अब हम पहले C के निकाल लेते हैं. देखो मान लो C के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा. तो क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो M इज मिड पॉइंट ऑफ AC. इज इट ऑल राइट? तो वी हैव M इज मिड पॉइंट ऑफ AC. तो लेट अस अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो यहां पे अप्लाई करो मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो उसके हिसाब से M क्या होना चाहिए. अगर A 1 2 है, C अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस 1/2 एंड बीटा प्लस 2/2. तो हमें ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1 -2. इक्वेट कर दो. अल्फा प्लस 1/2 विल बी इक्वल टू -1 and we have beta plus 2/2 is equal to -2. Solving we can obtain alpha beta. All right, तो यहां से अल्फा की वैल्यू देखो आपकी आ जाएगी कितनी. You will get alpha to be equal to कितना, -2 -1 that is -3 and beta will be equal to -4 -2 -6. तो इसका मतलब आपके पास C के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3 -6. तो ये देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर -3 -6. तो वो भी हम वहां पे पुट कर देते हैं फिगर में. यहां पे ये देखो -3 -6. अब दो तो हम निकाल चुके हैं, 1 2 हमें वो नहीं दिया हुआ था, -3 -6 वो भी नहीं दिया हुआ. तो ये दोनों तो नहीं दिए हुए. अब हम B के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं. तो B के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लो H, K.
इज इट ऑल राइट? एक तो देखो आपका b इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, 7x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0. तो लेट अस टेक दैट. b we have taken as h comma k. तो b h comma k lies on line 7x माइनस, कौन सी लाइन थी देखो, 7x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0. तो इसके कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे. दैट मीन्स 7h माइनस k माइनस 5 इज 0. दैट मीन्स वी कैन राइट k एज 7h माइनस 5. एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई. दूसरी कंडीशन देखो कहां से लोगे, फिगर देखो दोबारा. एक और कंडीशन h और k में चाहिए ना हमें. नोटिस करो आपका जो BM है वो AC के परपेंडिकुलर है, या ये कह लो BM और AM आपस में परपेंडिकुलर है. तो इनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कितना होगा, -1. तो लेट अस टेक BM इज परपेंडिकुलर टू AM. तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस कंडीशन, BM इज परपेंडिकुलर टू AM. B के कोऑर्डिनेट्स हैं h, k. A के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे, कितने आए हैं, 1, 2. और m के आपको दिए हुए हैं -1, -2. तो पहले इसका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होगा. तो स्लोप ऑफ BM लेते हैं सपोज m1. ऑल राइट. तो इट विल बी इक्वल टू k प्लस 2 अपॉन h प्लस 1. फिर ले लो स्लोप ऑफ AM. तो AM की स्लोप अगर हम m2 से डिनोट कर रहे हैं, तो लेट अस सी व्हाट इज स्लोप ऑफ AM. तो इट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 और 1 प्लस 1, 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2. दैट मीन्स नाउ क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 विल बी इक्वल टू -1, विच मीन्स k प्लस 2 अपॉन h प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू -1. अब सिंप्लीफाई करते हैं. एक देखो कंडीशन हमारे पास ये आई हुई है, लेट अस कॉल इट एज 1. दूसरी कंडीशन यहां से आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k प्लस 2 इंटू 2 मतलब 2k प्लस 4 इज -h माइनस 1. तो k की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 टाइम्स 7h माइनस 5 और प्लस h और प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये k की वैल्यू हमने यहां पे पुट करी है. सिंप्लीफाई कर लो, 14h माइनस 10 प्लस h प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो let us see what do we get. We get 15h is equal to 5. All right. तो 15h हमारा कितना आ गया, 5. तो h is equal to 1 upon 3. ये आ गया. अब हम k निकालते हैं. k was equal to 7h minus 5. तो that means it is 7 upon 3 minus 5. That means k is minus 8 upon 3. तो ये वाला जो वर्टेक्स था हमारा कौन सा, B, उसके कोऑर्डिनेट्स h के जो हमने लिए थे वो आ गए 1/3 माइनस 8/3. देखते हैं क्या ये हमें वर्टेक्स दिया हुआ है. तो हमने रोम्बस का तीसरा वर्टेक्स निकाल लिया. ठीक है, क्या निकाला है देखो, वी हैव ऑब्टेन्ड 1/3 माइनस 8/3. तो यहां पे ये b आ गया है -1/3 8/3. तो ये आपको देखो ऑप्शन दी हुई है, -1/3 8/3, और इट वॉज 1/3 माइनस 8/3, सॉरी 1/3 माइनस 8/3. ठीक है ना. तो ये हमारा 1/3 माइनस 8/3 था. लेट मी मेक दिस करेक्शन ओवर हेयर. ये प्लस था, ये हमारे पास आया है माइनस. तो ये आपको ऑप्शन दी हुई है सी. अगर नहीं दी होती तो डी हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लेते. एम पता है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, पर सी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट है. राइट. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अगले पे चलते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 6. A ray of light along this line gets reflected upon reaching x-axis. तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे चाहिए. आप देखो, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस. So suppose we have this as y-axis, this as x-axis. All right. तो ये हमें लाइन लेनी है कौन सी, x plus √3y is equal to √3. When x is 0, we have y equal to 1, और जब y 0 है तो x कितना है, √3. Is it all right? तो उस केस में x is equal to √3. तो line is passing through these points. तो x is 0, y is 1, और y 0 है तो x is √3.
तो एक ये पॉइंट मान लो हो गया √3, 0 और एक ये पॉइंट है। तो लेट अस जॉइन दीज टू। तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये रे हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पे रीच कर रही है पॉइंट ए पे, तो ये सॉरी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। तो उसके बाद एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके हम बनाते हैं हमारी रिफ्लेक्टेड रे, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी ऐसे। इज इट ऑल राइट? तो ये आपकी आ गई रिफ्लेक्टेड रे जिसकी हमें चाहिए इक्वेशन। अब आप नोटिस करो, यू नो दैट नॉर्मल जो होती है वो दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाती है। अब एक्स एक्सिस के नॉर्मल हमारे पास लाइन ये होगी, दिस इज नॉर्मल। इज इट ऑल राइट? टू एक्स एक्सिस। अब आप एक चीज नोटिस करो, जैसे ये आपको गिवन इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है। तो इसकी स्लोप कितनी है? स्लोप इज गिवन बाय -a/b, मतलब -1/√3। तो इसका देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अगर इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो थीटा इज -1/√3। तो अगर थीटा -1/√3 है तो इसका मतलब हमारे पास थीटा कितना आ गया? 150 डिग्री। तो ये पूरा एंगल जो है ना आपका, दिस विल बी 150 डिग्री। ये जो आपकी इंसिडेंट रे है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। अब देखो नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है किसके? एक्स एक्सिस के, तो यहां पे ये वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये 30 है, तो दिस एंगल हैज टू बी इक्वल टू हाउ मच? 30 डिग्री। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे के बारे में आपको उसका एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता चल गया 30 डिग्री, और एक उसके ऊपर पॉइंट पता चल गया। तो रिफ्लेक्टेड रे की आप स्लोप ले सकते हो। इज इट ऑल राइट? रिफ्लेक्टेड रे की अगर हम बात करें तो उसकी देखो स्लोप m विल बी इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√3। गॉट इट? और रिफ्लेक्टेड रे पास कर रही है पॉइंट A से, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके कितने? देखो दिस इज 1/√3, तो इट इज पासिंग थ्रू A whose coordinates are 3, 0। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो वी कैन यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म टू ऑब्टेन द इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, it will be taken as y minus y1 is equal to m times x minus x1. पुट करो वैल्यूज, देखो क्या मिल रहा है। सो वी गेट y minus 0 is equal to 1/√3 into x minus √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इक्वेशन आ गई √3y is x minus √3। तो ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन। चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? √3y is equal to x minus √3. Let us check the options now. So √3y is x minus √3 is B. So we have B option correct. तो ये इंसिडेंट रे है आपकी, ऑल राइट, दिस वॉज द इंसिडेंट रे। तो वो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके ये रिफ्लेक्टेड रे बनती है। इसकी इक्वेशन आपको दी थी, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालनी थी, राइट? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। We are given that a line L is given by, ये देखो लाइन L की इक्वेशन आपको दी है x/5 plus y/b is equal to 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि bx plus 5y is equal to 5 times b। ये इक्वेशन हो गई L की। फिर आपको कहा है ये लाइन पास करती है पॉइंट 13,32 से, तो इसके कोऑर्डिनेट्स इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पुट करते हैं तो वी गेट 13b प्लस 32 इंटू 5 इज इक्वल टू 5b। दैट मीन्स वी हैव 8b इक्वल टू 32 माइनस 32 इंटू 5। 8 4 जा 32 होता है, तो ये b की वैल्यू कितनी आ गई? -20। सो देयरफॉर L लाइन हमें कंप्लीटली पता चल गई। इट इज -20x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना? -100। ये आ गई। एक काम करते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इफ यू डिवाइड बाय 5 वी गेट -4x प्लस y इज इक्वल टू माइनस कितना? 20। इज इट ऑल राइट? किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से।
तो या ऐसे कह सकते हो 4x माइनस वाई, और इसको भी उधर ले गए तो -20 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी लाइन L। अब देखते हैं दूसरी लाइन के बारे में हमें क्या दिया है। आपको कहा है k इज पैरेलल टू L और उसकी इक्वेशन ये है। ऑलराइट, तो k की इक्वेशन लेते हैं x अपॉन c प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो लेट मी नाउ टेक k। तो वी हैव x अपॉन c प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो, वी गेट 3x प्लस सी वाई इज इक्वल टू 3c। अब देखो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। L की स्लोप कितनी है? -4 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू 4। इस लाइन की स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालते हैं? -a अपॉन b माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो -3 अपॉन c। बिकॉज यू हैव L पैरेलल टू k, तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स देन स्लोप्स विल बी इक्वल, दैट इज m1 विल बी इक्वल टू m2, which means we have 4 equal to -3 upon c। तो यहां से हमें c की वैल्यू मिल गई -3/4। इसको हम यहां पुट कर देते हैं, तो हमारे पास k देखो लाइन क्या आ गई। we have 3x minus 3 upon 4c is equal to -9 upon 4। एलसीएम ले लो, या पहले 3 से चाहो तो डिवाइड कर लो। लेट अस डिवाइड बाय 3। So we get x minus c upon 4 is -3 upon 4। ठीक है, तो LCM लेंगे यहाँ पे। एक मिनट, दिस वॉज cy, तो ये c की जगह y है बेटा। दिस इज नॉट c की तो वैल्यू पुट करिए ना, दिस इज y, तो ये y है, दिस इज ऑल्सो y। नाउ टेक LCM, वी गेट 4x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, या फिर कह सकते हैं +3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास k आ गया। ऑलराइट, अब निकालना क्या है देखो, व्हाट आर दे आस्किंग यू। आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन L एंड K। जैसे आज हमने डिस्कस किया था, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं अगर हमारी लाइंस पैरेलल हैं। तो एक लाइन देखो आपको L ये दी है और दूसरी लाइन है हमारी K। L की इक्वेशन हमारे पास है, ये हमने देखो ऊपर निकाली हुई है, 3x प्लस this is L, 4x minus y minus 20 equal to 0। तो let me write over here, 4x minus y minus 20 is equal to 0। अब हम लिखते हैं k की इक्वेशन, ये k की इक्वेशन है, तो इसको लिखो यहाँ पे। कितना आ गया देखो, 4x minus y plus 3 is equal to 0। तो इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो mn we have to obtain। तो क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला वॉज मॉड ऑफ c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहली लाइन इससे कंपेरेबल है, ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। याद है ना, हमने कहा था a और b के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, जो कि हैं, बस पुट कर दो। तो c2 माइनस c1 मीन्स 3 प्लस 20 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो डिस्टेंस आ गया 23 अपॉन अंडर रूट ऑफ 17। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। लेट अस चेक विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो 23 अपॉन रूट 17, हम देखते हैं कौन सी हमारी ऑप्शन है। तो एज यू कैन सी इट इज D, सो वी हैव D ऑप्शन करेक्ट, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगला देखो, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Equation of perpendicular bisector of sides AB, AC of a triangle ABC are given। तो आपको कहा है कि if point A is 1, -2, तो equation of line BC चाहिए। Let me take a triangle over here। तो जैसे हमने मान लो ये triangle लिया, तो let us see what all is given about this triangle। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया है, ABC। आपको a के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, -2। फिर देखो क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड AC। तो AB लाइन ये है, सपोज इसका ये मिड पॉइंट हो गया मान लो D। तो यहां पे हम परपेंडिकुलर लेते हैं, ये देखो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
तो इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है। इसको एक काम करते हैं, इसको डिनोट कर लेते हैं, मान लो DE से। तो इक्वेशन ऑफ DE इज गिवन। क्या गिवन है? इट इज x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर आपको AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है। सपोज AC का मिड पॉइंट है, सपोज से P, तो यहां पे हम लेते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। यहां पे एक Q कह लो, तो एक तरह से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन ऑफ PQ भी आपको दी हुई है। दैट इज गिवन टू बी x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। आपको क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ लाइन BC। नाउ लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। अब आप एक चीज देखो, जो B है ना, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो B इमेज है A की इस लाइन में, इजंट इट? क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है और उतना ही आगे प्रोड्यूस किया हुआ है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल है, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, D इज मिड पॉइंट। तो वी विल से B इज इमेज ऑफ A in line DE which is perpendicular bisector। तो देखो हमने इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन का फॉर्मूला किया है। ऑलराइट, तो A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं हम देख लेते हैं, 1, -2। तो आप देखो एक तरह से ये हमारे पास A हो गया 1, -2, और सपोज ये आपकी DE है जिसकी इक्वेशन है हाउ मच, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपको ये इमेज चाहिए, ठीक है ना, ये B। तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके h, k। तो क्या मेथड था? अगर हम इसको ले रहे हैं x1 y1 और ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इमेज का फॉर्मूला हमने डायरेक्टली देखा था, ये होता है h माइनस x1 अपॉन a is k माइनस y1 अपॉन b। This will be equal to minus 2 times ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square, isn't it? तो पुट करो, तो we have h minus 1 upon a, हमारा 1 है x का कोफिशिएंट, फिर k plus 2 upon minus 1, this is equal to minus 2 times how much, 1 plus 2 plus 5 divided by 1 plus 1, that is 2. तो we get h minus 1 is k plus 2 upon minus 1. This is equal to minus 8. तो देखो हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, h आ गया आपका, इन दोनों को इक्वेट करो, -7, और k will be 8 minus 2, that is 6. तो b के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं, -7, 6। अब इसी तरह आप निकाल सकते हो C के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, -7, 6 यार है। अब इसी तरह से आप नोटिस करो, ये भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो C एक ही इमेज होगी इस लाइन में x प्लस 2y इक्वल टू 0 में। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब की बारी लाइन ये है, पॉइंट सेम है, तो सेम ही अप्लाई आप कर सकते हो, दैट यू कैन ऑब्टेन, यू विल गेट C एज 11/5, 2/5, ठीक है। तो सिमिलरली आपने निकालना है, तो हम यहां पे लिख देते हैं, सिमिलरली C is image of A in PQ, all right, whose equation is x plus 2y equal to 0। तो जैसे मैंने कहा, सॉल्व करके हमारा C कितना आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 11/5, 2/5। तो दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, तो 2 पॉइंट फॉर्म से नाउ वी कैन ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ BC जो हमें बोला गया है। तो नाउ लेट अस ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ BC। तो 2 पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये पॉइंट आपका हो गया x1 y1, ठीक है, एक पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है हमारा x2 y2। इज इट ऑल राइट? तो ये पुट कर सकते हो, पुट करके सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ऑल राइट, तो इट्स इक्वेशन विल कम आउट टू बी, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। तो ये आपके पास आ जाएगी 14x प्लस 23y प्लस 40 इक्वल टू 0। ऑल राइट, तो सॉल्विंग यू विल गेट 14x
प्लस 23y और प्लस 40 इक्वल टू 0। तो सिंपली आपने ये x1 y1 x2 y2 पुट करने हैं और सॉल्व कर लेना है। तो 14x प्लस 23y प्लस 40 इक्वल टू 40, सॉरी नॉट प्लस 40 इक्वल टू 0, यहां पे आपके पास आएगा इक्वल टू 40। ये देखो, तो कैलकुलेशन पार्ट आप इजीली कर सकते हो। ऑलराइट, तो वो हमारी ए ऑप्शन है इसमें, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये देखो, ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन, सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो सिंपली इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि बी और सी हमारी क्या है, इमेजेस हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हो किसी भी लाइन का किसी में, तो ए जो है ये दो एंड पॉइंट्स आपस में एक दूसरे की इमेज होते हैं। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So question number 9 is, if one of the diagonals of a square is along the line x is equal to 2y and one of its vertices is 3, 0, then its sides through this vertex are given by which equations? तो एक काम करते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं। ऑलराइट, तो लेट अस टेक दिस स्क्वायर। तो सपोज ये हमारा स्क्वायर है, सपोज वी कॉल दिस एज ABCD। ये हमारे पास आ गया हमारा स्क्वायर। आपको कहा है कि वन ऑफ द डायगोनल्स इज अलोंग दिस लाइन, तो लेट अस ड्रॉ इट्स डायगोनल। मान लो ये डायगोनल है जिसकी इक्वेशन आपको दी हुई है x इज इक्वल टू 2y। अब आपको एक वर्टेक्स दिया है 3, 0। अब देखो वो वर्टेक्स B या D में से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर वो B या D होता तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो मतलब A या C में से कोई वर्टेक्स आपको गिवन है। सपोज A मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर 3, 0। तो आपको साइड्स थ्रू दिस वर्टेक्स मतलब AB और यहाँ पे AD की इक्वेशन चाहिए। अब आप नोटिस करो, जैसे ये आपका AD है और ये आपका है AB, जिसमें ये डायगोनल है, तो ईच ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू हाउ मच, 45 डिग्री। ये एंगल हमारे 45 के होते हैं। तो आपको याद होगा हमने एक रिजल्ट किया था, अगर कोई फिक्स पॉइंट से लाइन पास कर रही है जो एक गिवन लाइन के साथ फिक्स्ड एंगल अल्फा बनाए, तो उनकी जॉइंट इक्वेशन हमने देखी थी। तो क्या थी, लेट अस सी। कंबाइंड, इसमें ऐसा लिख सकते हो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ AB एंड AD। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, लुक हियर, वी हैड दिस फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। याद है ना, मैंने कहा था ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लेना है। x1 y1 फिक्स पॉइंट थे, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है दिस इज x1 y1, और ये जो एंगल बन रहा था वो अल्फा था, तो अल्फा 45 डिग्री है, तो tan अल्फा tan 45 कितना हो गया, 1। और इस लाइन की स्लोप देखो, लाइन है x इज इक्वल टू 2y या y इक्वल टू 1/2x, तो इस लाइन की स्लोप m इज 1/2। तो जो जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया, तो यहां पुट कर दो। वी गेट y माइनस 0 इज इक्वल टू m इज 1/2, 1/2 प्लस माइनस tan अल्फा इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m कितना है 1/2 और tan अल्फा कितना है 1। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस x1 से, x1 कितना है 3। फिर से समझो, अगर आपको दो लाइंस की इक्वेशन चाहिए जो एक फिक्स पॉइंट से पास करती हैं और वो लाइन एक और लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट एन एंगल अल्फा और उसकी स्लोप m है, तो आप इक्वेशन यहां से निकाल सकते हो। आप देखो इसमें निकालते हैं, दो केसेस लेते हैं। पहले यहां पे एलसीएम ले लो ब्रैकेट के अंदर, सो वी हैव y इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस प्लस 1 इंटू x माइनस 3। तो लेट अस टेक टू केसेस ओवर हेयर। पहला केस लो, जब ऊपर प्लस है तो 1 प्लस 2 3, नीचे माइनस 1 इंटू x माइनस 3।
दूसरा केस लेते हैं, जब ऊपर माइनस है तो 1 माइनस 2 इज -1, नीचे प्लस लेंगे 2 + 1 3 इंटू x माइनस 3। यहां पे आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 3x माइनस 9, एक इक्वेशन ये आ गई। ऑलराइट, और दूसरी इक्वेशन 3y इज इक्वल टू -x + 3। दीज आर द टू इक्वेशंस। चेक करते हैं किस फॉर्म में हमें दी है। तो सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पर ले आओ। तो पहली इक्वेशन है y माइनस 3x + 9 इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हो गई 3y + x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये वो एडजेसेंट साइड्स ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ गई। लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट। तो आपको हर एक ऑप्शन में दोनों लाइंस दी हुई हैं, तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सी आएगी। वो देखो सी वाली में आएगी y माइनस 3x + 9 इक्वल टू 0 एंड 3y + x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट एंड वी हैव यूज दिस डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें हमने यूज किया है। गॉट इट। आप देखो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 इज द वर्टेक्स C ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज 4, -1। ऑल्टीट्यूड AD एंड मीडियन AE की आपको इक्वेशंस दी हैं, तो स्लोप ऑफ साइड AB चाहिए। तो इसमें हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल की, सो लेट अस टेक वन ट्राइंगल ओवर हियर। ऑलराइट, तो ये हमने ले लिया हमारा ट्राइंगल। अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है। लेट अस कॉल दिस एज ट्राइंगल ABC। तो वी आर गिवन कि वर्टेक्स C इज 4, -1। ये हो गया 4, -1। फिर आपको क्या दिया है, ऑल्टीट्यूड AD। तो A से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहां पे। इज इट ऑल राइट? तो ये मान लो परपेंडिकुलर कुछ ऐसे जा रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर AD, और ये सपोज मिड पॉइंट है E, तो AE हमारे पास क्या हो जाएगी, मीडियन। दिस विल बी द मीडियन। ऑलराइट, तो एक मीडियन है, एक ऑल्टीट्यूड है। एक मिनट, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। तो ये मीडियन हो गई आपकी, ठीक है, और ये हमारा ऑल्टीट्यूड है। तो इक्वेशंस ऑफ AD एंड AE आर गिवन। देखो AD की इक्वेशन हमारे पास है, ऑल्टीट्यूड की कितनी दी है आपको, ये वाली 2x - 3y एंड प्लस, जस्ट अ मोमेंट, दिस इज 2x - 3y + 12 इज इक्वल टू 0। फिर ये मीडियन है AE, E इज मिड पॉइंट। ऑलराइट, तो AE मीडियन की इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल टू 0। वी नीड स्लोप ऑफ AB। तो पहले A के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। देखो इन्हीं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज A। इज इट ऑल राइट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A है, तो दोनों को सॉल्व कर लो। जैसे ऐड करोगे 4x इज इक्वल टू -12, x विल कम आउट टू बी -3, पुट करो y2 आ जाएगा। तो A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -3, -2। तो ये A आ गया -3, -2। अब देखो हमें B चाहिए, तभी तो AB की स्लोप निकलेगी। B के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लो h, k। इज इट ऑल राइट? अब देखो आप क्या करोगे, यहां पे पहले हम ये यूज कर सकते हैं कि AD जो है वो BC के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लेट अस यूज दिस कंडीशन। ये देखो, तो वी नो दैट AB इज परपेंडिकुलर टू BC। इज इट ऑल राइट? ये इसके, तो AD ले लो, चाहे AD is perpendicular to BC, सॉरी। AD की स्लोप तो देखो आप लाइन से ही निकाल सकते हो, ये आपको AD की इक्वेशन दी हुई है। तो AD की स्लोप अगर M1 है, इट इज कमिंग आउट टू बी -2 अपॉन -3, दैट इज 2/3। और BC की स्लोप M2 आप 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हो। BHK है, C इज 4, -1, तो इट इज K + 1 और डिवाइडेड बाय H -4। अगर परपेंडिकुलर हैं तो M1 M2 विल बी इक्वल टू -1। पुट कर दो, देखो क्या मिल रहा है यहां पे। सो वी गेट K + 1 इंटू H -4 इंटू 2/3 इज इक्वल टू -1। सो वी गेट 2K + 2 इज इक्वल टू -3H + 12। दैट मीन्स वी आर गेटिंग 3H + 2K इज इक्वल टू 10। कॉल इट एज 1। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब देखो दूसरी इक्वेशन HK में कैसे आएगी, लुक एट द फिगर नाउ। हम ना E के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। E इज मिड पॉइंट ऑफ BC,
तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। तो ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए h प्लस 4/2 कॉमा k माइनस 1/2। अब देखो ई कहाँ लाई कर रहा है, ए ई पे, तो हम ये यूज करेंगे ई इज लाइंग ऑन ए ई, तो ई के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो लेट अस यूज, तो ई के कोऑर्डिनेट्स हैं h प्लस 4/2 k माइनस 1/2। तो h प्लस 4/2 कॉमा k माइनस 1/2 लाइज ऑन ए ई, जिसकी हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो पुट करो, वी गेट 2 इंटू h प्लस 4/2 प्लस 3 टाइम्स k माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2h प्लस 8 प्लस 3k माइनस 3 इज 0। दैट मीन्स वी गेट 2h प्लस 3k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये देखो, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। 2h प्लस 3k प्लस 5 इज 0। बस 1 और 2 सॉल्व कर लो, आपके पास h और k आ जाएगा। तो सॉल्विंग 1 and 2, you will get value of h as 8 and k as minus 7. Is it all right? तो ये देखो, जैसे 8 3 ज़ा 24 माइनस 14 विल बी 10, और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब आपको क्या चाहिए था, वी नीडेड स्लोप ऑफ ए बी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 2, बी के आ गए, तो हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। तो लेट अस डू दैट नाउ। स्लोप ऑफ ए बी वी हैव टू ऑब्टेन। तो यहां पे अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स थे -3, 2 और बी के आ गए 8, 7। तो स्लोप कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 7 माइनस 2, 8 प्लस 3। इज इट ऑल राइट? दिस विल बी दिस। तो 8, सॉरी ये -7 है, तो दिस इज -7 माइनस 2 और अपॉन 8 प्लस 3। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू -9/11। दैट इज द आंसर। तो स्लोप ऑफ ए बी इज -9/11। तो देखो कौन सी ऑप्शन है यहाँ पे, तो -9/11 इज सी ऑप्शन, सो वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट। गॉट इट? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 11। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2020। आपको कहा है ये वाली लाइन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/√5 एंड 2/√5 फ्रॉम दीज टू लाइन्स। अब देखो 3 लाइंस आपको दी हैं, मान लो L1, L2 और L3। L1 की इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। L2 की इक्वेशन है 4x माइनस 2y प्लस अल्फा इक्वल टू 0, एंड दिस इज 6x माइनस 3y प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस की बात मैंने आपको बताया था ना इस लेक्चर में, हम तभी करते हैं अगर लाइंस पैरेलल हैं। इस लाइन की स्लोप देखो -a/b -2/-1 दैट इज 2। इस लाइन की स्लोप है -4/-2 विच इज अगेन 2, और इस लाइन की स्लोप m3 है -6/-3 विच इज अगेन 2। तो तीनों की स्लोप्स इक्वल हैं, तो L1 इज पैरेलल टू L2 एंड इज पैरेलल टू L3। तो अब आपको पहले L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस दिया है। देखो ये जैसे L1 और ये L2, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन टू बी 1/√5। ऑलराइट, अब आप नोटिस करो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला तभी अप्लाई करते हैं जब आपके पास x और y के कोफिशिएंट दोनों में सेम हो। आप नोटिस करो यहाँ पे L2 में हमारे पास इक्वेशन है 4x माइनस 2y प्लस अल्फा इक्वल टू 0। तो सेम कोफिशिएंट्स अगर L1 में चाहिए तो L1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, दोनों साइड्स। तो वी गेट 4x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं 1/√5 मॉड ऑफ, क्या फॉर्मूला होता है, c2 माइनस c1 अपॉन √a² प्लस b²। c1 c2 कॉन्स्टेंट्स थे, तो इट इज अल्फा माइनस 6 अपॉन a और b x और y के कोफिशिएंट्स है 16 प्लस 4। ऑलराइट, मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस 2 केसेस आएंगे, तो प्लस माइनस 1/√5 विल बी अल्फा माइनस 6 अपॉन 20 मीन्स 4 5 विच इज 2√5। √5 कैंसिल हो गया।
इट मीन्स वी हैव अल्फा -6s प्लस -2. तो अल्फा या तो होगा 8 या फिर कितना 4. तो अल्फा की दो वैल्यूज आ गई 8 और 4. फिर देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है. यू आर गिवन कि डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L3 इज 2/√5. ठीक है, तो वो लेते हैं L1 और L3 के बीच का डिस्टेंस. अब आप एक चीज देखो फिर से, जैसे आपको L3 ये दिया है 6x - 3y प्लस बीटा इक्वल टू 0. तो सेम कोफिशिएंट्स करने के लिए L1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं. L3 है 6x - 3y प्लस बीटा इक्वल टू 0. 6x - 3y प्लस बीटा इक्वल टू 0. दिस इज L3. L1 वाली इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो L1 हमारे पास ये थी 2x - y प्लस 3. तो 3 से करोगे तो कितना आएगा 6x - 3y प्लस 9 इक्वल टू 0. तो लेट अस राइट 6x - 3y प्लस 9 इक्वल टू 0. और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू आर गिवन एज 2/√5. तो अब हम सेम फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे. mod of c2 - c1 upon under root of a square plus b square. तो 2/√5 will be equal to mod of beta minus 9 upon under root of 36 plus 9. mod हटा दो, प्लस माइनस आएगा. प्लस माइनस 2/√5 is beta minus 9 upon 45. 9 5s are 45, that is 3√5. √5 is cancelled, so we have beta minus 9 equal to plus minus 6. इसका मतलब या तो होगा 9 + 6 15 या 9 - 6 will be 3. अब देखो क्वेश्चन में निकालना क्या था. We had to obtain, look at the question, sum of all possible values of alpha and beta. जितनी भी वैल्यूज अल्फा बीटा की आ रही हैं उन सब का सम हमें चाहिए. तो लेट अस ऑब्टेन. दोनों की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं. ये देखो अल्फा है 8 4 और बीटा इज 15 3. तो देयरफॉर सम ऑफ all values of alpha beta, this will be equal to 8 + 4 + 15 + 3, isn't it? ये आ जाएगा. तो ऐड कर लो, कितना हो गया. This will be equal to 12 + 3 15, 15 + 15 that is 30. That is the answer. अब देखो ये जो जेईई मेंस का क्वेश्चन था ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब इसमें ऑप्शंस नहीं दी हैं. आंसर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है. तो हमारा आंसर इसमें कितना आया है 30. तो दैट इज द आंसर. अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12. L डिनोट कर रहा है लाइन इन XY प्लेन विद X एंड Y इंटरसेप्ट्स as 3 and 1 रिस्पेक्टिवली. अब जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सेस लेते हैं यहाँ पे, सपोज वी हैव y एक्सेस एंड x एक्सेस. तो एक लाइन है देखो जो आपके पास बना रही है x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट कितना है 1 है. ये तो वी हैव अ लाइन लाइक दिस. दिस इज द लाइन. x इंटरसेप्ट 3 है मतलब a 3 हो गया और y इंटरसेप्ट 1 है मतलब b 1 हो गया. तो इस लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में लेंगे ना, क्या होती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1. दैट इज वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन एज x/3 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1. एलसीएम ले लो चाहो तो वी हैव x + 3y इक्वल टू 3 मतलब -3 इक्वल टू 0. अब आपको निकालना क्या है, इमेज ऑफ द पॉइंट -1 -4 इन दिस लाइन. अब देखो फिर से हमारा इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन का कॉन्सेप्ट है. सो लेट अस फाइंड द इमेज. वी आर गिवन दिस लाइन, सपोज वी हैव दिस लाइन, ऑलराइट. सो x + 3y -3 इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट A whose coordinates are given to be how much -1 -4. तो ये लेते हैं यहाँ पे -1 -4. अब देखो इमेज निकालनी है तो आप क्या करोगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उसको उतना ही आगे प्रोड्यूस कर दिया. तो दिस पॉइंट A' विल बी द इमेज. सपोज इट्स कोऑर्डिनेट्स आर h, k. तो अगर आप a के कोऑर्डिनेट्स लेते हो, सपोज x1 y1, एंड दिस इक्वेशन ऑफ लाइन इज कंपेरेबल विद ax + by + c इक्वल टू 0. तो इमेज हम कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला देखो हमने किया हुआ है, h - x1 upon a will be k - y1 upon b.
minus 2 times ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square. तो h और k निकालना है, पुट करते हैं. h minus x1 is -1, तो h plus 1. a है x का कोफिशिएंट 1, then k minus y1. y1 is -4, तो we have k plus 4. b is coefficient of y, which is 3. This is equal to -2 times. अब इसको रिप्लेस करो -1 से और इसको -4 से. तो we have -1 minus 12 minus 3 divided by 1 plus 9. Let's simplify now. So we are getting h plus 1 upon 1 is equal to k plus 4 upon 3. This is equal to minus 1 upon 5. ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया और ये देखो कितना है, -16. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो न्यूमरेटर विल बी 16 अपॉन 5. ऑलराइट, इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो h विल बी इक्वल टू 16 बाय 5 माइनस 1, दैट इज 11 बाय 5. इन दोनों को इक्वेट करो, k प्लस 4 विल बी इक्वल टू 48 अपॉन 5. सो k विल बी 48 अपॉन 5 माइनस 4, विच विल बी 28 अपॉन 5. तो आ गई आपकी इमेज. तो therefore we get image a dash, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए कितने, it is given by 11 by 5, 28 upon 5. तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं इमेज के. Let us check which option is correct. तो यहाँ पे देखो 11 by 5, 28 by 5. तो as you can see here, that is A option. 11 by 5, 28 by 5. तो A option will be correct. तो पहले आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है, alright, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके, and then we have to find the image of the given point in that line. Is it okay? So in this lecture you have seen we have done क्या क्या हमने स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स किए हैं. एक तो हमने देखा कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. फिर कैसे इसको अलग अलग फॉर्म्स में रिड्यूस करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म. ऑल्सो वी सॉ कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला क्या होता है और उससे जितने भी रिजल्ट्स हमारे डेराइव होते हैं कि कब लाइन्स पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, और अगर कोई लाइन एक फिक्स पॉइंट x1 y1 से पास करे और एक और लाइन जिसकी स्लोप m है उसके साथ एंगल अल्फा बनाए, हाउ डू वी फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू सच लाइन्स. Also we saw distance of a point from a line, foot of perpendicular and image of a point in a line. तो इस लेक्चर में इतना ही. Keep practicing more questions on these topics. In the next lecture we will continue with the same chapter and do the remaining concepts. Alright, till then keep practicing and don't forget to subscribe to the channel for more videos like this. Thank you and bye-bye.